होज खास सीरीज का हमारा चौथा वीडियो, जिसमें आदि किसान के देव कुमार पंवार साहब, ये अंग्रेजों की कब्र है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसरों की, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। आप इन कब्रों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी ही कपड़े ताजमहल में है, लाल किला में है, कुतुब मीनार में है, पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में है ना। इनको किसी मुस्लिम वर्ल्ड से कोरिलेट किया जाता है, लेकिन ये दरअसल ब्रिटिशर की या डच लोगों की, उधर के लोगों की कब्रें हैं और उनका ज़मीन से कोई कॉन्टैक्ट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। ताबूत में डाला और अपना उसको सिंबलाइज कर दिया। ये दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये मेन बिल्डिंग है और जो भी इसके करता धरता रहे होंगे या जिनकी अभी तक भी टीम है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उनकी कब्र है ये बेसिकली। और इस तरीके से जो है जो मरता रहा उनको दफनाते रहे, है ना। एक सिंबल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सिंबल है क्राउन का और ये सिंबल, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये हर जगह दिखता है। हाँ, ये इनका स्टार ऑफ डेविड टाइप का एक सिंबल होता है और ये क्राउन का होता है, जो कि किसी की जो बड़े आदमी है उसकी कब्र को सिंबलाइज करता है ना। तो इसी तरीके की इन्होंने जो है इतिहास में भाग ले लिया हुआ है। और मुगल जो है वहाँ पे यूरोप में जो सबसे अमीर जो मर्चेंट थे उनको मुगल कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल पे है उस पर भी मुगल गार्डन बना हुआ है। और जो आसपास अकबर रोड, औरंगजेब रोड, वो सब अंग्रेजी बना के थे जब उन्होंने रोड्स बनाई। तो इसके पीछे क्या पर्पज रहा होगा? दरअसल वो इनसे ही रिलेट करते हुए लोग थे, है ना। तो डच और ब्रिटिश लोगों की आराम से शादियाँ भी होती हैं और उसके बाद में जो भी डच लोगों का जो भी था, मतलब जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई थी, वो 1857 के बाद जो है वो आराम से इनका एक ट्रीटी साइन हुई थी, वो ब्रिटिश लोगों को दी गई थी। दरअसल ये देना लेना इस टाइप से था कि चलो आपका जो होल्ड है वो आपका रहेगा, है ना। लेकिन ये काम सभी करते थे, इसलिए डच, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच, तो सभी जगह के जो है व्यापारी, सिपाही, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी इन लोगों की, है ना। तो लेकिन उसमें होल्ड जो होता था वो एक कंपनी विशेष का होता था। जैसे डच में कोई जो सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है वो डच हो गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ा जो डायरेक्टर का ओहदे पे है वो ब्रिटिश हो गया। बाकी इनका जो यूरोपियंस है सबका मिला जुला था, है ना। तो ये इस तरीके से फंक्शनिंग थी। और ये जो कब्रें हैं, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत बाद में बनाई गई, है ना। तो बाद में डेथ हुई होगी। और ये जो है जैसे जैसे डेथ होती गई तो इनको एक यहाँ पे स्थान दे दिया गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इंडिया में किसी की डेथ होगी तो उनके लिए ये जगहें बनाई गई, है ना। तो उनकी मेमोरीज को संजो के रखने के लिए, है ना। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको एक ऐतिहासिक रूप दे दिया, है ना। और उसमें जो है फर्जी का इतिहास लिख दिया गया, है ना। मुगल को जो है किसी ऐसे उज्बेकिस्तान के लोगों से रिलेट कर दिया जो यहाँ पे पाए नहीं जाते, है ना, जिनकी नस्ल भी यहाँ पे नहीं पाई जाती। जी जी, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन।